नारद जयंती मनाई जाती है जो कल है। वास्तव में तो वो दिन कल है, लेकिन पत्रकारिता और निस्वार्थ भाव से और निर्विवादित पत्रकारिता जो उनकी रही है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता जो इस कार्यक्रम में हमें नाम की आपने वक्त आप ही वक्त से संघ में जो विभाग है, जैसे रोहतक है उसमें झज्जर है, जींद है, तो ऐसे सोनीपत है, 4 जिले हमारे उसमें हैं। तो उस हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारी नरवाना यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर आप और सुप्रिटेंडेंट है वहाँ पर, तो आप हमारे जिला सबके बीच में श्री सोम कुमार जी विचार रखेंगे और विचार के साथ साथ जो भी हम डिस्कस भी करेंगे कि और आदिकाल से उसका क्या आपस में तालमेल और क्या कैसे, उसके ऊपर हम सब मिल करके। देव ऋषि नारद जी प्रथम पत्रकार के रूप में उनको एक वरदान प्राप्त था कि वे वायु मार्ग से आ जा सकते थे। तो उनसे उनका जो काम है आज, जो लोकतंत्र का विचारिता का क्या है कि जो समाज में विकृति फैली हुई है उसको दूर करना, असहायक को। और वर्तमान परिदृश्य में जो पत्रकारिता है उसका कार्य मैं कहूँगा कि पहले से भी टफ हो गया है, क्योंकि पहले आदिकाल में जो पत्रकारिता थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, निस्वार्थ भाव से पत्रकारिता रही है। आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करते हैं, निस्वार्थ भाव के साथ साथ सजगता पहले से ज़्यादा चाहिए। नारद मुनि जी की अगर हम बात करते तो आप सतयुग में हुए थे, और सतयुग में देवता और असुर अलग अलग लोक में रहते थे, पहचानना बड़ा आसान था। कलयुग के अंदर नीचे पाताल लोक के अंदर अगर असुर रहते थे तो वो असुर ही थे, देवलोक में देवता रहते थे तो देवता ही थे। तो वहाँ पर पत्रकार को भी सुविधा रहती थी। जब हम त्रेता युग की बात करते हैं, सतयुग के बाद त्रेता आया, तो त्रेता युग में एक लोक पर अलग अलग जगह पर देवता और असुर रहने लगे। वहाँ पर भी पत्रकारिता के लिए उतना मुश्किल नहीं था। जैसे राम और रावण, श्रीलंका के अंदर रावण रहते थे, अयोध्या में श्री राम जी रहते थे। तो अलग अलग एक ही लोक में अलग अलग स्थान पर रहते थे, तो पत्रकार के लिए उतना मुश्किल नहीं होता था। त्रेता युग के बाद पहले सतयुग, फिर त्रेता, उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर में पत्रकारिता और कुछ ना कुछ मुश्किल होने लगी। वहां पर एक घर में दोनों देव और असुर रहने लग गए। जैसे आपको पता है कौरव और पांडव, युधिष्ठिर और दुर्योधन, एक ही घर में एक ही 2 भाइयों की 2 संतानें, एक में देव शक्ति, एक में असुर शक्ति। और जब हम वर्तमान बात करते हैं कलयुग की, क्योंकि मैं कहूँगा कि इस समय पत्रकारों के ऊपर और ज़्यादा सजगता के साथ और ज़्यादा विवेक के साथ सोचने का विषय है। आज सतयुग की तरह अलग अलग लोक में नहीं रहते, त्रेता की तरह अलग अलग स्थान पे नहीं रहते, द्वापर की तरह एक घर में 2 व्यक्ति अलग अलग नहीं है। आज कलयुग में वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करते हैं तो एक ही व्यक्ति के अंदर देव है और असुर है। उसको समझना, परखना और मुश्किल है। तो सभी से दोबारा से पुनः नारद जयंती की आदि पत्रकार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका क्या है कि जो समाज में विकृति फैली हुई है उसको दूर करना, असहायक को